बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद महमूद है और आप देख रहे हैं राइड एंड शूट। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप वीडियो के टाइटल से जान ही चुके हैं कि आज भी एक प्रोजेक्ट वीडियो है और प्रोजेक्ट है मेरी 2019 GS150 पे फ्रंट व्हील पे स्पोक्स के साथ डिस्क ब्रेक की इंस्टॉलेशन। आज इसकी पार्ट 1 है। पार्ट 1 में जस्ट प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट है। आइंदा के पार्ट्स में हम इसको ग्रेजुअली प्रोजेक्ट को बिल्ड करेंगे और आपको डिटेल साथ साथ में मैं बताता जाऊंगा। आज में सिर्फ हम प्रोजेक्ट के स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेंगे और अभी तक में मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए जौन सा हार्डवेयर एक्वायर किया है हम एक दफ़ा उसको गो थ्रू कर लेंगे। जी व्यूअर्स, तो इससे पहले कि हम प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशंस में चलें, मैं आपको एक चीज़ वीडियो के स्टार्ट में अप फ्रंट बता देना चाहता हूँ कि दिस प्रोजेक्ट विल बी लाइक नो अदर प्रोजेक्ट ऑफ डिस्क ब्रेक इंस्टॉलेशन जो कि आप यूट्यूब पे देखते हैं। रूटीन में हम आमतौर पे क्या देखते हैं यूट्यूब पे कि मेरे पास ये मोटरसाइकिल आई, मैंने इसमें डिस्क ब्रेक इंस्टॉल कर दी, भाईजान ने कहा था और ये प्रोजेक्ट हो गया, बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट था एंड स्टफ लाइक दैट। उसमें ना आपको उसकी कॉस्ट का पता चलता है, ना आपको उसकी डिफ़िकल्टी लेवल का पता चलता है, ना आपको उसकी निटी ग्रिटी स्मॉल डिटेल्स का पता लगता है जिसके थ्रू वो प्रोजेक्ट गुजरता हुआ कंप्लीट होता है। जस्ट इन एंड आउट का हमको मालूम होता है। सो दिस विल बी प्रिटी डिफरेंट फ्रॉम दैट। मैंने क्या क्या चीज़ें एक्वायर की हैं, मैं आपको उसकी कंप्लीट लिस्ट डिटेल बताऊंगा। मैं प्रोजेक्ट का ब्रेकअप कुछ इस तरह से करूंगा वीडियोस के पार्ट्स में कि आपको हर एक स्टेप जो सा है क्लियरली एक्सप्लेन किया जाएगा, दिखाया जाएगा आपको उसकी स्पेसिफिकेशंस के साथ। उसके बाद जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो आपको एंड में मैं एक एक्सेल की शीट प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिसमें कि तमाम प्रोजेक्ट की कॉस्ट और उसकी एक्वायरिंग डेट और प्रोजेक्ट को कितना टाइम लगा एंड ऑल दैट थिंग विल बी इंक्लूडेड इन इट। सो दिस विल बी अ प्रीटी डिफरेंट प्रोजेक्ट फ्रॉम रेस्ट ऑफ इट फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ माई व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। तो आपने क्या करना है, अगर तो आप इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं या और टेक्निकल प्रोजेक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं GS150 से रिलेटेड, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा। मज़ीद सीरीज़ में जो सी इसकी वीडियो आएंगी दैट विल बी हेल लॉट ऑफ इन्फॉर्मेटिव, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी GS150 पे भी डिस्क ब्रेक इंस्टॉल करना चाहते हैं। बात करते हैं प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशंस की। तो प्रोजेक्ट एट अ ग्लांस इज़ टू इंस्टॉल फ्रंट व्हील डिस्क ब्रेक ऑन स्पोक व्हील्स ऑन माय सिंपल GS150 2019 मॉडल। रेप्लिकेट और स्टैंडर्ड तकरीबन वही सारे फॉलो किए जाएंगे कि जो कि GS स्पेशल एडिशन के हैं। GS स्पेशल एडिशन में डिस्क ब्रेक आती है फ्रंट पे लेफ़्ट साइड पे, तो हम भी इंस्टॉल करेंगे लेफ़्ट साइड पे ही। हार्डवेयर जो सा यूज़ किया जाएगा दैट विल ऑल बी सुजुकी जेन्युइन, उसमें किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं होएगा। सिर्फ वहाँ पे अदर ब्रांड्स की चीज़ें यूज़ की जाएंगी जहाँ पे के इनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं, बट दोज विल बी ब्रांडेड टू, उन पे भी किसी किस्म का क्वालिटी का कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। टाइम गाइडलाइंस इस प्रोजेक्ट के लिए कोई हार्डली डिफ़ाइन नहीं है, चूँकि प्रोजेक्ट अभी शुरू किया है मैंने लॉकडाउन में, तो कुछ हार्डवेयर एक्वायर कर लिया गया है, कुछ हार्डवेयर रहता है। तो वो कब मार्केट्स खुलेंगी और कब अवेलेबल होएगा, तो उस वजह से टाइम गाइडलाइंस नहीं है, बट इंक्रीमेंटल ऑर्डर्स में जो सा है प्रोजेक्ट चलेगा। उसके बाद अगर बात करते हैं कॉस्ट की प्रोजेक्ट की, सो दैट वुड बी प्रिटी हाई। चूँकि तमाम जेन्युइन हार्डवेयर लगेगा तो दैट वुड बी प्रिटी हाई, तो उसकी कंसिड्रेशन जो सी मैंने बिल्कुल नहीं रखनी है अपने लिए। मुझको 12,000 में जब मैंने बात की मार्केट में कि मैं इस तरह से करना चाहता हूँ, तो बताया गया कि 12,000 में हम आपको लगा के दे देते हैं, बट 12,000 अगर मैंने कैलकुलेट किया तो ये प्राइस बनती थी सिर्फ ब्रेक कैलिपर की और मास्टर सिलेंडर की, और इसमें बाकी का पूरा सेटअप, उसकी क्या क्वालिटी हो सकती थी, उसमें क्या क्या कंप्रोमाइज़ हो सकते थे, आई डिडंट ऑप्टेड फॉर इट। तो सूरत हाल ये है कि नो टाइम गाइडलाइंस, बट प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड एंड प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड एज सून एज पॉसिबल। कॉस्ट कंसिड्रेशन जो सी है वो मैंने क्वालिटी को मद्देनज़र रखते हुए वो कंसिडर नहीं किया, लेकिन आपको एक एक चीज़ की कॉस्टिंग इसमें बताई जाएगी। साथ साथ में मैं आपको बताऊँगा कि कहाँ कहाँ पे आप कॉस्ट फैक्टर्स को जो सा है किसी हद तक रिलैक्स भी कर सकते हैं।
जी, तो बात करते हैं प्रोजेक्ट की ब्रेकअप की, कि प्रोजेक्ट किन स्टेजेस में से गुजरते हुए कंप्लीशन की तरफ जाएगा। तो उसमें सबसे पहली स्टेज होएगी हब की रिस्टोरेशन और हब की फोर्क्स के बीच में इंस्टॉलेशन। फ्रंट व्हील रिमूव करके इससे पहले कि हब को रिम में लगाया जाए, उसकी लेसिंग की जाए। हब को जौन सा है करंटली जौन सा फोर्क्स हैं उनके बीच में अलाइन किया जाएगा, चूँकि हब सुजुकी का जेन्युइन नहीं है, सो उसके लेफ़्ट राइट पे सेटल होने के चांसेस हैं। तो सबसे पहले कि उसको अलाइन किया जाएगा। उसके बाद रिम की लेसिंग करेंगे। लेसिंग करने के बाद डिस्क की इंस्टॉलेशन हो जाएगी। तो ये वाला सेटअप हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद चूँकि शॉक्स का बॉटम चेंज होएगा, डिस्क ब्रेक के कैलिपर्स की माउंटिंग वाला बॉटम लगेगा, तो दोनों शॉक्स रिमूव किए जाएंगे, उनकी सर्विसिंग होएगी, ऑयल चेंज होएगा, सील्स चेंज होएंगी। और जब ये काम होएगा तो ये स्टेज फोर्स करेगी कि उसी वक्त में जौन सा है बाकी का तमाम का सेटअप भी किया जाए, चूँकि जब एक दफ़ा आपका फोर्क का बॉटम चेंज हो गया तो आप उस पर वापस ड्रम ब्रेक नहीं लगा सकते हैं। तो मेजरली 3 या 4 स्टेजेस में जौन सा है प्रोजेक्ट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड। आई होप के 4 या 5 वीडियोस में आपको ये प्रोजेक्ट कंप्लीट मिल जाएगा। इन स्टेजेस में जौन सी फाइनल स्टेज होगी कि जिसमें कि एक्चुअल कैलिपर की इंस्टॉलेशन जिसमें करनी है, फाइनल स्टेज, उसमें दैट वुड बी द मोस्ट चैलेंजिंग स्टेज इन माय ओपिनियन। चूँकि अभी मैं नहीं कहा जा सकता कि डिस्क की जौन सी पोजीशन आएगी फोर्क्स के बीच में, क्या कैलिपर बिल्कुल उस पोजीशन में ठीक बैठेगा या नहीं बैठेगा, या हमको कैलिपर को थोड़ा सा लेफ़्ट राइट मूव करना पड़ेगा। व्हील जौन सा है वो तो हम मूव नहीं करेंगे, चूँकि हम उस हब को ऑलरेडी सेंटर में अलाइन कर चुके हुए हैं। सो डिस्क की पोजीशन जो है वो वही रहेगी। वी हैव टू मूव द कैलिपर। अब ये कितना मूव करना है और किस मैकेनिज़्म से मूव करना है, किस रिलायबिलिटी से मूव करना है, दिस विल बी द चैलेंज फॉर द आवर फाइनल पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। सो देखते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है। तो अभी में हम चलते हैं कि अभी तक मैंने जो सा हार्डवेयर रिक्वायर किया है हम एक नज़र उसको देख लेते हैं एंड देन विल वाइंड अप द वीडियो। जी व्यूअर्स, तो बात करते हैं हार्डवेयर की कि जो सा एक्वायर किया गया उसमें सबसे पहले जिक्र करते हैं हब का कि जो सा मैंने एक्वायर किया है। दिस पर्टिकुलर हब इज़ फ्रॉम कावासाकी GTO 110 और 125। अच्छा, ये हब क्यों लिया गया, इसकी क्या रीज़न थी? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट के जो सा आइडियल कंटेंडर था इस हब के लिए वो था सुजुकी GN 125 का फ्रंट का हब, कुछ पिछले मॉडल्स का दैट इज़ ईजीली अवेलेबल ऑन अली एक्सप्रेस। बट चूँकि कोरोना वायरस का सिलसिला चल रहा था तो चाइना से इंपोर्ट बंद थी, अभी भी बंद है मोस्ट प्रोबेबली। और मीनवाइल आई स्टम्बल अपॉन दिस थिंग, तो मैंने ये ले लिया। लेने की मेन रीज़न क्या थी कि हब लगेगा कुछ इस तरह से। अच्छा, राइट साइड पे इस हब के साथ इसका ये मीटर की गरारी जिसको बोल देते हैं, या स्पीडोमीटर वर्म गियर बॉक्स वो आएगा। तो आपकी डिस्क जोन सी है वो लेफ़्ट साइड पे आएगी। हब को लेने की जोन सी है रीज़न ये थी। तो हब इसको लेने के बाद रिस्टोर करवाया गया, इसको पेंट किया गया। और हब से ही रिलेटेड अगर देखें तो इसके लिए नया मीटर गरारी का जोन सा है सेट ये एक्वायर किया है। इसके लिए सीलिंग जोन सी है किट वो एक्वायर की गई है। साथ में ये GTO के ओरिजिनल्स हैं। ओके, आई डोंट नो अबाउट दिस थिंग बट कहते हैं कि अच्छी है जिनसे ली है। दोनों बेरिंग्स दोनों साइड के जोन से हैं, दीज आर फ्रॉम RBS। जापान के जोन से हैं अच्छे बेरिंग्स, उनमें से सिर्फ एक अवेलेबल था तो मैंने ऑप्ट आउट किया। मैंने कहा दोनों जोन से हैं, एक जैसे ही लगाए जाएं, कल को अगर वियर होते हैं तो दोनों इकट्ठे ही चेंज हो जाएंगे। तो इस वजह से दिस इज़ द सेकंड बेस्ट बेरिंग्स जैसा कि बताया गया, मुझको बताया गया। सो दिस इज़ द हब साइड। अच्छा, इनको अगर हम साइड पे करें और उसके बाद देखते हैं तो स्पोक्स जो कि हब में जाएंगे।
होंडा ओरिजिनल फ्रॉम होंडा 3S डीलर। ये हैं स्पोक एंड निपल फ्रंट फॉर द डिलक्स। डिलक्स की जोन सी हैं स्पोक्स वो ली गई हैं। डेफिनेटली डिस्क ब्रेक इंस्टॉल करने के लिए आपको डिस्क रोटर चाहिए। सो दिस इज़ सुजुकी GS 150 ओरिजिनल डिस्क रोटर। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका पार्ट नंबर है दैट वुड बी 5300W00। मैन्युफैक्चरिंग डेट इस पे आ रही है 8/11/2019 की। ओके, विल पुट दिस वन साइड एज वेल। उसके बाद डेफिनेटली आपको रिम चाहिए होएगा। दिस इज़ सुजुकी जेन्युइन रिम। इसकी पैकिंग कहीं और मैंने यूज़ कर ली, बट दिस इज़ ओरिजिनल स्टफ एज वेल। और स्पेसिफिकली फॉर दिस प्रोजेक्ट I have to get a vernier caliper as well. अच्छा, this is from Mitutoyo, Japan. This is a Japanese vernier caliper. और मुझको इसकी बिल्ड क्वालिटी पसंद आई। मैंने जो उनसे पहले यूज़ किए हुए हैं प्रोफेशनल या मेरे दोस्त जिनके पास हैं, आई एम प्रीटी मच गुड विद इट। तो ये इसका यूज़ क्या है, कहाँ पे होएगा, तो जहाँ पे मैंने आपको बताया कि हब को सेंटर में लाइन करना है, उसके लिए यूज़ आएगा। बुशिंग्स जो सी बननी है उसको लाइन करने के लिए मेजरमेंट्स, वहाँ पे ये काम आएगा। और उसके अलावा जब फाइनल में स्टेज में हमने कैलिपर को एडजस्ट करना है लेफ़्ट राइट बिल्कुल डिस्क के सेंटर में, तो वहाँ पे जो सा है हमको वर्नियर कैलिपर की ज़रूरत पड़ेगी। अभी के लिए मेरे पास इतना ही हार्डवेयर है। आई थिंक अभी मैं 9 तारीख़ तक, 9 मई तक लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ है, तो होपफुली उसके बाद सूरत हाल बेहतर होगी, मार्केट्स खुल जाएंगी, तो आई विल एक्वायर रेस्ट ऑफ द हार्डवेयर एज वेल। तो अभी मैं नेक्स्ट जोन सा है हब की अलाइनमेंट, और मेरे पास है तकरीबन 2 हफ्ते का सामान है काम करने के लिए। तो आई विल बी किक स्टार्टिंग प्रोजेक्ट इंशाल्लाह फ्रॉम डे आफ्टर टुमारो और टुमारो, जैसे भी मुझको टाइम मिलता है। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम द हार्डवेयर पॉइंट ऑफ साइड ऑफ व्यू, जैसे भी कह लें, और दैट्स इट जी। तो व्यूअर्स, तो एवरीथिंग इज़ सेट फॉर अ प्रिटी गुड मच ऑफ अ प्रोजेक्ट। तो टाइम टू क्लोज अप, आज की वीडियो इतनी ही थी। तो देखते हैं आइंदा के दिनों में प्रोजेक्ट कैसे प्रोसीड करता है और कैसे चलता है। डिटेल्स, निटी-ग्रिटीज़ तमाम आपको बताई जाएंगी, तमाम डिटेल्स कॉस्टिंग के साथ। कॉस्टिंग मैं आपको बिल्कुल एंड पे बताऊंगा। तो काफ़ी इंटरेस्टेड प्रोजेक्ट होने वाला है। मेक श्योर कि आप इस प्रोजेक्ट को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वाली वीडियो आपको अगर अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो कि डिस्क माउंट करना चाहते हैं सिंपल वाली GS पे। उनको ढेर सारी डिटेल मिलेगी। आपकी कोई क्यूरी हो, आई विल ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। कमेंट सेक्शन में अपनी क्यूरीज लिखिएगा। एंड प्रीटी मच इट। आपसे दोबारा मुलाकात होती है नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें होपफुली मैं हब को रिस्टोर कर रहा हूँ, इसमें बाकी के इसके गट्स फिट करूँगा और हब की अलाइनमेंट करूँगा। सो उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।